नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। पिछले कुछ दिनों में ईपीएफओ ने पीएफ से जुड़े नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं। अगर आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ कटता है तो ये बदलाव सीधे आप पर असर डालेंगे। कुछ जो इसमें देखा जा रहा है, रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ जगहों पे कुछ लाखों खाता धारकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं पर कुछ लोगों को नहीं परेशानी हो रही है। तो सारी अपडेट्स के बारे में इस रिपोर्ट में, इस पूरे वीडियो में हम समझेंगे। अंत तक आप बने रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पहले ईपीएफओ के हर क्षेत्रीय कार्यालय का अपना अलग अलग डेटाबेस होता था। अब ईपीएफओ ने सेंट्रलाइज्ड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज यानी CITES प्रोजेक्ट के तहत अपने सभी सदस्यों का डेटा एक ही राष्ट्रीय डेटाबेस में स्थानांतरित कर दिया है। यानी अब अलग अलग क्षेत्रीय कार्यालयों में अलग अलग डेटाबेस रखने की व्यवस्था खत्म हो गई है। इससे किसी भी अधिकृत ईपीएफओ कार्यालय से सेवाएं मिल सकेंगी। नए ईपीएफओ सदस्य पोर्टल पर लॉगिन करते ही एक ही जगह पर सदस्यता से जुड़ी पूरी जानकारी मिलेगी। इसमें पीएफ बैलेंस, क्लेम की स्थिति, पेंशन योग्य सेवा का रिकॉर्ड और अब तक मिले सभी लाभ दिखाई देंगे। पहले ये जानकारी अलग अलग सिस्टम में बटी हुई रहती थी। क्लेम करने से पहले ही पता चल जाएगी गलती। जी हाँ, अगर किसी भी पीएफ क्लेम को प्रोसेस करने से पहले उसका स्वतः सत्यापन यानी प्री वैलिडेशन होगा। अगर आवेदन में कोई कमी या गलती होगी तो उसकी जानकारी पहले ही आपको SMS और पोर्टल के माध्यम से दे दी जाएगी। इससे क्लेम रिजेक्ट होने की संभावना कम होगी और पहली बार में ही क्लेम मंजूर होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब पहले से पता होगा कि आपको कितने पैसे निकालने हैं और कितने पैसे आप निकाल सकते हैं। पहले कई सदस्य ये नहीं जानते थे कि अलग अलग श्रेणियों में वे कितनी राशि निकाल सकते हैं। ऐसे में तय सीमा से अधिक राशि का आवेदन करने पर क्लेम खारिज हो जाता था। अब पोर्टल पर यह भी दिखाई देगा कि किस श्रेणी में कितनी राशि निकाली जा सकती है। इससे सदस्य सही राशि के लिए आवेदन कर सकेंगे और उनका क्लेम भी रिजेक्ट नहीं होगा। बात कर लेते हैं कि कितने रुपए तक के क्लेम का होगा खुद निपटारा। जी हाँ, पूरी तरह KYC से जुड़े और सत्यापित 5 लाख रुपए तक के एडवांस क्लेम अब ऑटो सेटलमेंट के जरिए निपटाए जाएंगे। पहले यह सीमा केवल 1 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। अगर अतिरिक्त जानकारी मांगी गई तो क्या होगा? अगर क्लेम की जांच के दौरान किसी अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण की जरूरत होती है तो ईपीएफओ ऑनलाइन ही सदस्य से जानकारी मांगेगा। सदस्य भी ऑनलाइन जवाब दे सकेंगे। इससे ईपीएफओ कार्यालय के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे और क्लेम का निपटारा तेजी से होगा। अब क्लेम का भुगतान केंद्रीय भुगतान प्रणाली के जरिए किया जाएगा। क्लेम मंजूर होने वाले दिन ही पैसा सीधे सदस्य के बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। पीएफ निकासी के लिए क्या नियम में कोई बदलाव किया गया है? तो अब पीएफ से पैसा निकालने के लिए नियम भी आसान कर दिए गए हैं। पहले क्या था कि आंशिक निकासी के लिए 13 अलग अलग नियम थे, लेकिन अब इन्हें सिर्फ 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली जो फेज़ है वो ये है कि आवश्यक ज़रूरतें, इसमें बीमारी, पढ़ाई और शादी जैसे ज़रूरतें शामिल है। दूसरी श्रेणी जो है वो आवास संबंधी ज़रूरतें। इसके तहत घर खरीदना, घर बनाना, ज़मीन खरीदना, होम लोन चुकाना और घर की मरम्मत या रेनोवेशन जैसे कामों के लिए पीएफ से पैसे निकाले जा सकते हैं। जो थर्ड फेज़ है वो ये है कि विशेष परिस्थितियाँ में इसमें वे हालात शामिल है जो कि पहले 2 श्रेणियों में नहीं आते हुए होने चाहिए। हालांकि एक बार ध्यान रखना ये ज़रूरी है कि अब भी पीएफ का पूरा पैसा कभी भी नहीं निकाला जा सकता। नई व्यवस्था के तहत खातों में कम से कम 25% राशि रखना बेहद जरूरी होगा। यानी अगर आपके पीएफ खाते में 1 लाख रुपए जमा है तो सामान्य स्थिति में कम से कम 25,000 रुपए खाते में आपके रहेंगे। बाकी तय नियमों के अनुसार निकाले जा सकेंगे। अगर इलाज के लिए पैसे चाहिए तो सदस्य अपने परिवार के किसी सदस्य के इलाज के लिए 12 महीने की सदस्यता पूरी होने के बाद पीएफ से राशि निकाल सकता है। वहीं अगर पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए तो अपनी या परिवार के किसी सदस्य के शिक्षा के लिए 12 महीने की सदस्यता पूरी होने के बाद निकासी की जा सकती है। इसके लिए सदस्य अपने पूरे कार्यकाल में अधिकतम 10 बार पैसे निकाल सकता है। इसी तरह अपनी या परिवार के किसी सदस्य की शादी के लिए भी 12 महीने की सदस्यता पूरी होने के बाद पीएफ से राशि निकाली जा सकती है। शादी के लिए पूरे कार्यकाल में अधिकतम 5 बार निकासी की अनुमति होगी। अब आधार से जुड़े यूएन वाले जो पीएफ खाते नौकरी बदलने पर स्वतः यानी कि खुद से ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके लिए अलग से आपको आवेदन करनी है। पुरानी और नए नियोक्ता की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी, जबकि पहले ऐसा था कि अगर आप कोई कंपनी छोड़कर जाते हैं तो दूसरी कंपनी जाने से पहले या जाने के बाद आप पहली कंपनी को फ़ोन करके ही अपना पीएफ अकाउंट ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, जो कि जहाँ पे आप करंट टाइम में जॉब कर रहे हैं। साथ ही
पहले सदस्य केवल उसी क्षेत्रीय कार्यालय की सहायता ले सकते थे जहां उनका पीएफ खाता था। अब देश के किसी भी ईपीएफओ कार्यालय से सहायता और जानकारी ली जा सकेगी। पेंशनर्स को भी इसका फायदा मिलेगा। जी हां, अगर देखा जाए इस सवाल पर तो कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस के पेंशन धारक अब किसी भी ईपीएफओ कार्यालय में सेवाएं ले सकेंगे और जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। साथ ही केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली के तहत किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय से मंजूर हुई पेंशन देश के किसी भी बैंक खातों में भेजी जा सकेगी। तो ईपीएफओ के जो नए बदलाव किए गए उससे बहुत सारे फायदे भी हैं और बहुत सारी चीज़ें कुछ खाता धारकों को परेशानी भी हो रही है। तो कुछ समय बाद देखा जाए कायदे से तो इसमें कोई भी चीज़ करने से पहले ईपीएफओ के जो भी खाता धारक हैं उन्हें आसानी होगी। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। धन्यवाद।